दही इलाके के काश्तकार हरीश को अपनी बीवी कंचन से 3 फर्जंद हुए थे। जब हरीश की उम्र बहुत ज्यादा हो गई तो उसने ज़रात में काम करना छोड़ दिया। अब तो मैं कमजोर होने लगा हूँ। अब तो मुझे कमजोर होने लगा हूँ। अब वक्त आ गया है, आपको काम का सारा बोझ तीनों फर्जंद में तकसीम कर देना चाहिए। काश्तकारी की जिम्मेदारी किसे दूं? सबसे लायक फर्जंद कौन है? ये कैसे पता चलेगा? आप तीनों का इम्तिहान क्यों नहीं लेते? दूसरी सहर हरीश ने अपने तीनों फर्जंद कमलेश, महेश और जिनेश को बुलाया। तुम तीनों में से जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार होगा, मैं ज़रात उसी को दूंगा। बाबा जान, सबसे लायक मैं ही हूँ। तुम सबसे छोटे हो और कम अक्ल भी हो। सबसे लायक मैं हूँ। नहीं, मैं हूँ लायक। इस बात का फैसला मैं करूंगा। दूसरी सहर हरीश ने तीनों फर्जंद को गाय के बाड़े के करीब बुलाया। अरे यार, बाबा जान ने इतनी शहर में यहाँ क्यों बुलाया है? इस बारे में 3 तिलिस्मी गाय हैं। तुम तीनों को एक एक गाय की परवरिश करनी होगी और साथ में काश्तकारी भी करनी होगी। तुम तीनों में से जो सबसे ज्यादा ईमानदार और मेहनतकश होगा, 10 दिन बाद उसकी गाय सोने की बन जाएगी और जरा उसी बेटे को दूंगा। ये जरा तो मुझे ही मिलेगा। नहीं, मुझे मिलेंगे। हरीश ने तीनों फर्जंदों को 10 दिन की मोहलत दे दी। तीनों फर्जंद अपनी अपनी गाय लेकर चले गए। उन्हें दिन भर काश्तकारी भी तो करनी थी और गाय का ख्याल भी रखना था। शुरुआत में तो तीनों अपनी गाय का ख्याल रखते हैं, मगर 2 दिन बाद ही महेश और कमलेश गाय की खातिरदारी से चिढ़ने लगते हैं। अरे कितना चारा खाएगी तू? मैं तेरा ख्याल रखूं या इनका ज़रात का? सबसे बड़ा बेटा कमलेश ज़रात में मेहनत करने के बजाय सिर्फ गाय के पास बैठा रहता। ले, तेरा खाना, तुझे और खाना दूंगा। बस तू सोने की गाय बन जा। लेकिन तीसरा फर्जंद जिनेश ईमानदारी से गाय की परवरिश भी करता और रोज ज़रात में काश्तकारी भी करता था। इस तरह से 10 दिन भी मुकम्मल हो गए। अब तीनों फर्जंदों की अपने वालिद से मिलने की चाह थी। हे भगवान, मेरी गाय तो सोने की बनी ही नहीं। कहीं बाबा जान जरा दूसरे भाइयों को ना दे दें। एक काम करता हूँ, इस गाय पर सुनहरा रंग चढ़ा देता हूँ। अरे अरे अरे, रुक 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 रुक, कहाँ भाग रही है? रुक जा रुक जा रुक जा, कमलेश रुक जा। कमलेश की तरह डरकर महेश ने भी अपनी गाय के ऊपर सुनहरा रंग चढ़ा दिया। अरे सींग क्यों मार रही है? रुक 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 रुक, अभी 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 तेरी पूंछ पकड़ता हूँ। कमलेश और महेश अपनी अपनी गाय लेकर हरीश के पास गए। कमलेश और महेश की सुनहरी गाय देखकर हरीश हैरान ज़दा हो गया। तभी जिनेश भी वहां आ जाता है, लेकिन उसकी गाय तो पहले की ही तरह सफेद है।
मुझे माफ कर दीजिए बाबा जान। मैं आपके हुक्म के मुताबिक आपके फैसले पर सच्चा साबित नहीं हुआ। ये कुछ पैसे हैं जो मैंने गाय का दूध फरोख्त करके कमाए हैं। आप ज़रात को बड़े भाइयों में तकसीम कर दीजिए। हरीश को अब अपना फैसला करना था। बहुत तफद्दुक करने के बाद उसने फैसला किया। मेरे सारे ज़रात आज से जिनेश संभालेगा। ये सुनकर दोनों भाई हैरान ज़दा हो गए। लेकिन अब्बा जान, आपके हुक्म के मुताबिक सोने की गाय तो हमारे पास है। ये कोई तिलिस्मी गाय नहीं है और ना ही एक सोने की बन सकती है। ये तो मैंने सिर्फ तुम्हारे इम्तिहान लेने के लिए कहा था। तुम दोनों ने अपने मुफाद के लिए मासूम गाय पर ऐसा गंदा रंग चढ़ाया, उसे परेशान कर डाला। तुम दोनों भाइयों की यही सजा है कि तुम लोग गाय का बाड़ा संभालोगे। इस अफसाने से हमें ये इल्म हासिल होता है कि जो इंसान फल की चाह ना किए बगैर ईमानदारी से अपना काम करता है, कामयाबी उसी के कदम चूमती है। मेहंदीपुर देही इलाके में किशन नाम का धोबी रहता था। किशन के माशी जरिया भैंस थी जिसको लकब था काली। काली रोजाना 20 लीटर दूध देती। किशन दूध का जखीरा बर्तन में शराबोर कर लेता। शारदा, मैं दूध को फरोख्त करने जा रहा हूँ। काली की गिज़ा का इंतजाम कर देना। हाँ जी, जो हुक्म। किशन मोटरसाइकिल से आवाम के घर दूध दस्तयाब करने जाता था। किशन की बीवी काली के गोबर को बर्तन में जमा करती थी और उससे दीवार के दरीचे भरती थी। जो कंडे बच जाते थे तो शारदा उन्हें खाना पकाने में इस्तेमाल कर लेती। किशन और शारदा अपनी काली को बेइंतहा मोहब्बत करते थे क्योंकि वही उनके जीस्त की बैसाखी थी। वक्त बे वक्त अगर काली का दूध बच जाता तो वो दोनों उन्हें देहात के गुर्बत ज़दा लोगों में तकसीम कर देते। एक रोज किशन अपने आशियाने में स्मार्ट टीवी फरोख्त कर लाता है। देहात के किसी भी रईस ज़ादे के पास स्मार्ट टीवी नहीं था। किशन मिठाई लेकर अपने पड़ोसी भानु के घर तशरीफ ले जाता है। लीजिए भानु भाईजान, मिठाई नोश फरमाइए। जनाबे आला किस बात की है? दुआ के साए में स्मार्ट टीवी खरीदा है। स्मार्ट टीवी? ये कैसी टीवी होती है? ये स्मार्टफोन की तरह जरखेज है। भानु किशन से बेइंतहा हसद रखता था। किशन जब चला जाता है तो भानु अपनी हमनवा से अर्ज करता है, इनकी काली तो कोहिनूर का हीरा बन गई है। उसके दूध और गोबर से ये दौलतमंद दस्तयाब हो रही है। एक निकम्मी आलसी हमारी भैंस है। पूरे दिन में सिर्फ 2 लीटर दूध जरखेज करती है और आपके मानिंद गोबर होता है। और एहतरामन इन दोनों के दौलत खाने में कोई शय आती है, हमें मिठाई खिलाने जरूर आते हैं, खून जलाने के लिए। कैसा रहेगा अगर हम इनकी भैंस चुराकर अपने घर ले आए? क्यों पागलों की जैसी बातें कर रही हो? अरे तुम अहमक हो। भैंस को यहाँ ले आना, उस पर खाकी रंग तकमील कर देना और देहात के आवाम से कह देना कि बाजार से भैंस फरोख्त करके लाया हूँ। बात तो तुम्हारी 100 आने बरहक है। शब में किशन और शारदा सो जाते हैं तो भानु खामोशी से घर में दबे पांव आता है। वो काली के दाहिने में रस्सी बांध देता है। काली को अपने जेरे नजर घर में ले आता है। घर लाकर वो काली पर खाकी रंग तकमील कर देता है और सो जाता है। दूसरे दिन जब किशन और शारदा सोकर बेदार होते हैं तो वो देखते हैं कि काली गायब है। ऐ खुदा, मेरे अल्लाह, काली कहाँ चली गई? बेचारे किशन और शारदा अपने पड़ोसियों पर बिल्कुल भी शको शुबा नहीं करते और पूरे देहात में अपनी भैंस की शिनाख्त करते रहते हैं। पूरे देहात में जब काली नहीं मिलती तो बेचारे जंगल में बैठकर आंसू बहाते हैं। उस दिन दोनों भूखे रहते हैं। या मेरे मौला, मासूम काली किस मुसीबत में होगी?
जाते हैं। ये तो हमारी काली नहीं है। ये हमारी काली तो नहीं है, परवरदिगार ने शायद हमारा जरिए माश किया था है, वरना इस बियाबान में किसी को भैंस कैसे मिले दस्तयाब है। किशन और शारदा उस भैंस को अपने घर लाते हैं। दूसरे दिन शारदा जब सोकर बेदार होती है तो अपनी नई भैंस के कंडे बनाने लगती है। गोबर में से उसे एक सोने का टुकड़ा मिलता है। अरे सुनिए सुनिए, देखिए गोबर में ये क्या मिला है। सोने का टुकड़ा? ये भैंस के पेट से दस्तयाब हुआ। फिर दूसरे दिन जब भैंस गोबर देती है उसमें एक और सोने का टुकड़ा मिलता है। लगता है मेरे परवरदिगार ये गोबर के साथ रोज एक सोने का टुकड़ा भी देती है। किशन और शारदा गोबर में सोने के टुकड़े मिलने से बहुत जल्द दौलत से लबरेज होते हैं। वो एक आलीशान महल बनवा लेते हैं और कार भी दस्तयाब कर लेते हैं। उधर जब भी भानु दूध दूहने के लिए बैठता तो काली उसे जोर से लात मारती। भानु और उसकी बीवी काली की खूब डंडे से पिटाई करते और जबरन दूध दस्तयाब करते। कब बखत ने तो जीना हराम कर दिया है। वहाँ बड़े प्यार से दूध देती थी और यहाँ देने में इसे मौत आ रही है। किशन का तो ताजमहल बन गया और उन लोगों ने कार भी खरीद ली। अल्लाह ही जाने कि उनके पास इतनी दौलत कहाँ से आ रही है। भानु शब में दबे पांव किशन के घर में आंख लगाता है और खामोशी से किशन और उसकी बीवी की बातें सुन लेता है। आज हमारी कामयाबी इस भैंस की वजह से है। अलबत्ता ये रोज सोने का टुकड़ा अपने गोबर में ना देती तो हम कभी दौलतमंद नहीं बनते। अच्छा, लगता है इनकी भैंस के पेट में बेइंतहा सोने के टुकड़े हैं। किशन और किशन की बीवी जब सो जाते हैं तो भानु रात में दबे पांव उनके घर आता है और उनकी नई भैंस खोलकर अपने घर ले आता है। भानु सोने के टुकड़े पाने के फिराक में भैंस का शिकम चीर देता है। भैंस के शिकम में सोना नहीं मिलता और भैंस बेजां हो जाती है। जल्दी से इसका इंतजाम करिए वरना हमारा पर्दा फाश हो जाएगा। लेकिन देहात का खादिम उसे रोक लेता है। अरे ये तो किशन भैया की नई वाली भैंस है, तुमने उसे मार डाला। खादिम भानु को गिरफ्त में लेके किशन के जेरे नजर करता है। भानु, तुमसे तो ये तवक्को नहीं थी। हम तुम्हें बेइंतहा मोहब्बत करते थे। कहीं हमारी काली को भी तुम्ही ने तो नहीं चुराया है? जी मैं शर्मसार हूँ, आपकी काली को भी मैंने ही चुराया था। देहात में जेवरी बुलाई जाती है। जेवरी भानु और भानु की जोजा को देहात से दरबदर करने का फैसला सुना देती है।